नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल पर अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, अगर गवर्नर जनरल टॉप 30 की पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस वीडियो के बाद, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से ये पीडीएफ पा सकते हैं। और तीसरी बात यह है फ्रेंड्स, मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है, इजी नौकरी 2.0। फ्रेंड, कुछ वीडियो जीके टिप्स की मैं वहाँ अपलोड करता हूँ, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है नीचे, तो आप जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गवर्नर जनरल टॉप 30 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव भारत के गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर मैं बात करूं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इसका केवल दो ही सही है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया था, वो वारेन हेस्टिंग को बनाया था। और जो विलियम बेंटिंक थे, वो फ्रेंड्स भारत के 1833 में, मैं बता दूं 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और विलियम बेंटिंक को 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, याद, केवल दो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग से। और फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन आता है लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग दोनों ही ऑप्शन में होते तो दोनों ही सही होते। ठीक है, याद रखना। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति में ये था फ्रेंड, वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, और जिसमें फ्रेंड्स अन्य जो रियासत के जो शासक थे उनके साथ एक युद्ध की भावना से ये किया था। इसमें क्या करना था, कंपनी ने अपने ही राज्यों के चारों ओर एक बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल यही था कि अपने राज्यों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली होते तो वो भी बिल्कुल सही होता। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर फ्रेंड इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ ये मुकदमा चलाया गया, महाभियोग चलाया गया था। बाद में जो इसका जो महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग में, वो 1788 से 1795 के बीच चलाया गया था, और बाद में इन्हें दोषों से मुक्त भी कर दिया गया था। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। और फ्रेंड्स, इन्होंने जिले के जो समस्त शक्ति होती है वो कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी थी। तो ये लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध वातक सिविल सेवा या कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो इसका जो सही आंसर है वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो कॉर्नवालिस को फ्रेंड सिविल सेवा या कहते हैं लोक सेवा का सर्जन किसने किया था? कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो यहीं कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। और फ्रेंड, इन्होंने कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त या कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त और न्यायिक संस्था भारतीय लोक सेवा के इन्हें प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, याद रखिएगा। सातवां देख लेते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये थे फ्रेंड पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, और सहायक संधि संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने फ्रेंड एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह एक अवैध घोषित कर दिया था, एक तरह का प्रतिबंधित कर दिया था। और फ्रेंड्स, इनका एक नियम भी आया था 1829 का नियम। ठीक है, याद रखिएगा। 1829 का नियम था 17। ठीक है, 17, ये याद रखना। और इसी के आधार पर जो विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया था, और ये पहले तो फ्रेंड्स बंगाल में लागू किया था, बाद में ये पूरे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में पूरा ही लागू कर दिया गया था। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जो सही आंसर है वो है कैप्टन सलीमैन। तो फ्रेंड्स जो ठग बेसिकली थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी थे, और ये फ्रेंड्स एक तरह की बलि देते थे लोगों की, ठीक है, कहीं भी पकड़कर किसी का भी सिर काट देते थे। तो अंग्रेज़ों के लिए इनका दमन करना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने कैप्टन सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था, और इन्होंने कैप्टन सलीमैन ने करीब फ्रेंड 1500 ढंगों को जो ठग थे इनको बंदी बना लिया, और एक तरह से इनको फांसी भी दे दी, और इनको पूरी तरह से मुक्त भी कर दिया भारत में। 1837 में पूरी तरह से मुक्त हो गया था ठगों के दमन से भारत, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 लिखा हुआ है के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक है, इन्हें ही जाता है श्रेय, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया किसने सुनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महारानी विक्टोरिया 1858 का एक्ट जब आया था, और इसमें भी ये कहा गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल है उन्हें वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार 1858 में नियम आया कि जो गवर्नर जनरल थे 1858 से पहले, अब जितने भी होंगे वो वायसराय कहे जाएंगे, और लॉर्ड कैनिंग ही थे भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? अभी मैंने बताया, तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 13वां, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड एलन वोलो। 1843 में इनका एक्ट 5 था, ये एक्ट 5 लाए थे, एक्ट 5, जिसके तहत भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वोरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, और इनका जो कार्यकाल था वो 1842 से 44 के बीच रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1843 में ही इन्होंने फ्रेंड्स भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जिनका कार्यकाल रहा था 1869 से 72 के बीच, और ये फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बार भ्रमण करने गए थे, वहीं एक अपराधी ने इनकी चाकू भोंक कर इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ये अपने ही कार्यकाल में मरे थे, और ये प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो, ठीक है, और इन्होंने जनगणना भी कराई थी भारत में प्रथम, ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन पूछूंगा इसी से। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो अब इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793 में। और इसे फ्रेंड्स एक तरह की भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें फ्रेंड लगान से संबंधित थी, स्थायी बंदोबस्त था। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे स्तमरारी और जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, ठीक है, ये फ्रेंड बंदोबस्त थे, अन्य ये भी नाम से जाने जाते थे। बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में ये लगाए गए थे। इसमें इसमें जो करा गया था, इसमें एक आ गया था, भूमि का जो लगान था वो 10/11 जमींदार अपने जो जमींदार हैं जो वसूल करेंगे प्रजा से, यानी कि 10/11 जो भाग है वो तो कंपनी को देंगे जमींदार, और जो बचा कुचा 1/11 है वो जमींदार अपने पास रखेंगे, जो जनता है उसको कुछ ना मिलेगा, ठीक है, याद रखना। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति या पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था इस नीति से, याद रखना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो अभी मैंने बताया, इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल भी अभी मैंने बताया था 1869 से 72 के बीच रहे थे, और इन्होंने जो जनगणना थी वो 1872 में ही प्रारंभ कर दी थी, ठीक है, लेकिन ये नियमित नहीं थी। नियमित जो जनसंख्या का श्रेय, जो जनगणना का श्रेय जाता है वो लॉर्ड रिपन को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। और 1881 में इन्होंने ये जनगणना कराई थी, रिपन ने, नियमित जनगणना, ठीक है, और सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने कराई थी। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में शक्त की गई, किसके कार्यकाल के द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, आपने
याद होगा। तो 1882 में ये इन्होंने संस्थाएं भारत में खोली और काफ़ी चर्चा भी हुई और इन्होंने फ्रेंड्स बहुत से काम भी कराए। जैसे कि मैं बता दूं, जो एक फैक्ट्री एक्ट होता है 1881 में आया, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, वो लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में आया। ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जाता है लॉर्ड रिपन का बहुत एग्जाम में। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 19वें को देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो ये हुई थी फ्रेंड लॉर्ड कर्जन के काल में। याद रखें किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हो गई थी। वैसे फ्रेंड जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो पहले से ही भारत में चला आ रहा था 1784 से ही, जब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना की थी, जब से ही भारत में ये पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी नियम आ गए थे। और जो लॉर्ड कैनिंग थे ना, लॉर्ड कैनिंग 1861 में थे लॉर्ड कैनिंग, और उन्हीं ने ही अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भारत का पिता कैसे कहा जाता है पुरातत्व सर्वेक्षण का? तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो सर्वेक्षण की स्थापना थी वो कर्जन के द्वारा स्टैब्लिश हुई थी। 20वां को देख लेते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो। ठीक है, याद रखना, मिंटो थे। और मार्ले मिंटो आपने नाम भी सुना होगा, 1909 में आया। मिंटो तो जो थे वो भारत के वायसराय थे, और मार्ले जो थे वो भारत सचिव बन के भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने 1909 में, मार्ले मिंटो को सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी इसमें। ठीक है, याद रखना, मिंटो थे। 21वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेस एक्ट था ये फ्रेंड 1878 में आया था, और ये लिटन के काल में आया था, लॉर्ड लिटन के काल में आया था। ठीक है, याद रखना, कर्जन के काल में नहीं आया था। बाकी सब पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था तो वारेंग हेस्टिंग था। डॉक्टिम ऑल लैब्स किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी। एल्बर्ट बिल आया था 1883 में, किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के ही काल में आया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ, जब लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत बुलाया और दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन भी किया। जैसे फ्रेंड दिल्ली दरबार ये द्वितीय दरबार था। फ्रेंड ये भी पूछा जाता है दिल्ली दरबार कितनी बार सज चुका है? तो 3 बार। ठीक है, दिल्ली दरबार भारत में 3 बार लगा है, और ये दिल्ली दरबार द्वितीय था, जब ये 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी आई थी बार भारत में। और इस दरबार में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और इसकी जो राजधानी है उसकी भी स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अभी मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है, और भू राजस्व प्रणाली थी, इसमें फ्रेंड जमींदारों को बिठाया गया था जनता के ऊपर, यानी कि जमींदार जो थे वो वसूलेंगे लगान किससे? जनता से। ठीक है, और जो 10/11 भाग है वो तो कंपनी को देंगे जमींदार, 1/11 अपने पास रखेंगे जमींदार। ठीक है, याद रखना। 24 देख लेते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की? तो ये भी एक भू राजस्व की प्रणाली थी, रैयतवाड़ी जो प्रथा प्रारंभ की थी वो कैप्टन मुन्नो ने की थी। ठीक है, याद रखना, भारत में कैप्टन मुन्नो, और एक और नाम इनका आता है कैप्टन मुन्नो के साथ, तो वो आता है फ्रेंड्स किसका? कैप्टन रीड। ठीक है, याद रखना, कैप्टन रीड का आता है। मुन्नो एक तो टॉमस मुन्नो थे, एक फ्रेंड्स कैप्टन रीड थे। तो दोनों का संबंध किससे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और इन्होंने फ्रेंड्स जो तमिलनाडु है ना, वहाँ ये व्यवस्था लागू की, और ये भी एक तरह की भू राजस्व से रिलेटेड थी। ठीक है, याद रखना। अगला देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त है अभी मैं बता चुका हूँ, तो ये 1793 में लागू किया था। 26वां देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पे जो अवध का विलय था वो हुआ था, और इसका जो विलय किया गया था वो 1856 में अवध का विलय कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना, किसकी रिपोर्ट थी? ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग
जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ और इस जो अधिनियम आया था, यह अधिनियम का नाम था 15 नियम। ठीक है, जो ये लाए थे 1856 में, तो नियम था 15 और इसके आधार पर जो वैध मान लिया इसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इसमें फ्रेंड, इसमें क्या है, जो विधवा थी उनका पुनर्विवाह करवाना था, तो ये भारत में वैध कर दिया गया। और जो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इन्होंने अपने लड़के का विवाह इस अधिनियम के तहत अपनी एक विवाह से एक जो विधवा स्त्री थी उससे करा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जिसमें फ्रेंड जो प्रथा होती है कि शादी के बाद अगर किसी का जो स्त्री का पति मर जाता है तो उसे फ्रेंड्स जला देते हैं, तो ये ना हो भारत में, इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने लड़के की जो शादी है वो एक विधवा से भी करा दी गई थी। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? अभी मैं बता चुका हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के शासनकाल को फ्रेंड लोक सेवा का प्रवर्तन काल किया गया। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो के काल में। एलनबरो का जो काल था वो 1842 से 44 के बीच रहा था और इन्होंने 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, ये प्रथम अफगान युद्ध का परिणाम था, पूरा आंग्ल अफगान युद्ध का। तो एलनबरो के काल में सिंध पर पूरी विजय पाई गई अंग्रेजों द्वारा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का विवरण किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आए थे, जैसे मैंने बताया था अभी इसी वीडियो में, 1881 में लाए थे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। और फ्रेंड्स, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है रिपन को, और इन्होंने प्रथम नियमित जनगणना भी भारत में स्टार्ट करी थी 1881 में, याद रखिएगा। तो कुछ रिपन के महत्वपूर्ण कार्य कराए गए थे भारत में। तो दोस्तों, ये थे गवर्नर जनरल टॉप 30 MCQ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड बेल आइकॉन, विशेष बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे जितनी भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।